अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। कालेषु मन्त्रे कर्मेषु दासी भोजेषु माता शयनेषु रन्धा धननुकूलक्षमा धारित्री सद्गुणयुक्ता प्रिया धर्मपत्नी। यज्ञोपवीतं परमं पवित्रं परमस्तु तेजमो वाक्यम इति शुभम। माँ, हम ये पूजा क्यों कर रहे हैं? तुम्हारे पिता के लिए। तुम ये पूजा पहली बार कर रहे हो ना, इसलिए तुम्हें ये जनेऊ पहनाया जा रहा है। माँ, ये मुझसे नहीं हो रहा। चलो घर चलो ना। थोड़ी देर और कृष्णा, हम लोग चलते हैं ना घर। और अब तुम चुपचाप बैठ के पूजा करो, वरना पंडित जी तुम्हें डांटेंगे। जहाँ कृष्णा होते हैं वहीं धर्मराज भी होते हैं। आज कृष्णा आया है पूजा करने, तो शायद आज मालिक भी आ जाए। काश आज के दिन मालिक आ जाए। हे खोडियारपन, आज धर्मपुर के इस मंदिर में धर्म निभाइए दोनों तरफ से। पोता है अपने पिता के लिए, तो दादा को भी लाइए अपने बेटे के लिए।
घूंघट एक सुहागन का लाज होता है। आज मैंने अपनी लाज की आड़ से मालिक का चेहरा तो देख लिया। आपका कोटि कोटि धन्यवाद घोड़ियार माँ। आज मेरे 10 सालों की तपस्या सफल हो गई है। मालिक के दर्शन तो हो गए, अब मुझे घर जाना चाहिए। ए, કોણ છે ત્યાં? सुना नहीं तूने? मैंने पूछा कौन है तू? अयो કિમી કોણ છે આ છોકરી? ये लक्ष्मी है, नई नौकरानी। तोरल की देखभाल के लिए आई है। इसको बोल अपना पायल उतारे। इसको समझा दे कि आज पची पायल की आवाज मेरे कान तक नहीं आनी चाहिए। बहुत कष्ट होता है मुझे इस आवाज से। पंडित जी, रुक। तू यहाँ क्या कर रही थी? हाँ? बोल, तू यहाँ क्या कर रही थी पूजा में? ए रुक। क्या हो गया मालकिन? आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? सब गड़बड़ हो गई चंपा कली। मैं मंदिर में मालिक को देखने गई थी, उनसे मिलने गई थी। मालिक को देख तो लिया मैंने, पर बहना। खेमी बहना, क्या हुआ? और फिर बहना ने मुझे रोक लिया, पर मैं बिना कुछ कहे वहां से भागकर यहाँ आ गई। खेमी बहना को आप पर शक हुआ तो वो पूछताछ जरूर करेगी। आप जब मंदिर गई थी तभी मुझे कुछ खटका हुआ था कि कहीं कुछ। पर चंपा कली, मैं मालिक से एक बार बस मिलना चाहती हूँ। मालकिन, जब तक नीचे का माहौल ठंडा नहीं होता आप स्टोर रूम में रहिए, मैं देख कर आती हूँ नीचे सब ठीक है कि नहीं। चलिए।
मालिक की गाड़ी? यानी मालिक घर आए हैं? मालकिन, क्या हुआ चंपाकली? मालकिन, मालिक घर आ गए हैं। सच? आप यही रहिए, मैं नीचे सबको बता कर आती हूँ। वाह वाह तरुल भाभी, पता है मालिक आ रहे हैं। नानका, जल्दी चलो ना, मुझे भूख लगी है, कुछ दो ना खाने को। खेमी, नानका तेरे साथ आया था? मतलब मंदिर में उसने पूजा की? दादाजी मंदिर में आए थे, मैंने पूरी पूजा उनके साथ की। ए चंपाकली, जी बेनबा। इधर आ। जी जी बेनबा। लक्ष्मी का है? मुझे नहीं पता लक्ष्मी का है। क्या हुआ खेमी? कुछ नहीं बड़ी बेनबा, आने दो लक्ष्मी को, बहुत छनछनाती रहती है ना, निकालती हूँ मैं उसकी छन छन। अरे आ गए मेरे बेटा। अरे दबा। देखो, तुम लोग को एक काम करना पड़ेगा। तू तेरे नाना जी और तू तेरे दादाजी, उनको एक फल खिला देना, समझे? ले जा बेटा। संभाल के ना बेटा, जाओ। हे श्रीनाथ जी, ये छोटे छोटे बच्चे मेरे धर्मराज को वापस जीवन में ला ले, बस इतनी कृपा कर दे मेरे बाप। मालिक, मैं आपसे मिलना चाहती हूँ, आपसे बात करना चाहती हूँ, पर कैसे? अब तो बहना मुझे आपसे मिलने भी नहीं देगी, आपके सामने भी नहीं जाने देगी। मालकिन, आपने सुबह से कुछ नहीं खाया, ये फल खा लीजिए। बच्चे मालिक के लिए भी फल लेकर गए हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ, मुझे बा के पैरों की मालिश करनी है। अरे हाँ, फल जरूर खाइएगा। तेरे दिल को
आज के बाद इस घर में कोई मेरा नहीं, न मैं किसी का नहीं। हाँ, मैं इस घर में रहूंगा, पर मैं इस घर का नहीं। इस घर का अन्न खा के इस घर की अन्नपूर्णा की तरफ मेरा कर्ज रहेगा बस। दरवाजा खोलिए ना नाना जी। दादाजी हम आ गए, दरवाजा खोलिए दादाजी। नाना जी दरवाजा खोलिए, हम आपके लिए फल लाए हैं। नाना जी तो दरवाजा खोल ही नहीं रहे। दादाजी दरवाजा खोलिए दादाजी। नाना जी दरवाजा खोलिए ना। दादाजी हम आ गए। यहाँ क्यों आए? नाना जी आप कहाँ चले जाते हैं? कुछ बोल के क्यों नहीं जाते? हम आपका कब से इंतजार कर रहे थे। अब आप कहीं नहीं जाएंगे ना दादाजी? नाना जी ये फल खा लीजिए ना। खा लूंगा बाद में। मुखी देते अब जाओ। नहीं, हम आपके साथ ही रहेंगे दादाजी। नहीं नाना जी, हम आपके पास ही सोएंगे, नहीं तो आप चले जाएंगे और हम आपको ढूंढते ही रह जाएंगे। नहीं, कल सवार सवारे विद्यालय जाना है इन्हें। रात बहुत हो गई है, चलो जाओ, कोई जल्दी नहीं। ठीक है नाना जी, गुड नाइट। गुड नाइट दादाजी। तो गाड़ी अभी तक डिलीवर क्यों नहीं हुई? मुझे आज शाम तक गाड़ी चाहिए। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण। जय श्री कृष्ण बेटा, जय श्री कृष्ण। साड़ू भाई आए? हाँ बेटा आ है, ऊपर गए रूम में। कहाँ जा रहे हो बेटा? बहुत जरूरी बात करनी है उनसे। ऐसी क्या बात आ गई है? क्या भी बात करनी है? बात रिश्तों की परंपरा जोड़ने की है तरुबेन। वाह, कल वनराज गोयल और उसका पूरा परिवार आ रहा है बिरवा के रिश्ते की बात करने। सालों पहले साड़ू भाई ने ही बिरवा का रिश्ता जोड़ा था उनके बेटे सारंग के साथ। तो कल जब वो रिश्ते की बात करने आ ही रहे हैं तो साड़ू भाई को उनके साथ बात तो करनी होगी। उन्हें अपनी बेटी के रिश्ते की जिम्मेदारी तो निभानी ही होगी। हम कल फिर आएंगे। जय श्री कृष्ण। सूरज, अब तो अपना ये शोर बंद करो। देखो तुम्हारे शोर से मेरे बच्चे को भी प्रॉब्लम हो रही है। अंदर से लात मार मार के बोल रहा है कि माँ इस बदमाश काका को रोको। भाभी वो लात नहीं मार रहा, वो डांस कर रहा है।
ए गाना छोकरा, ये मेरा आने वाला पोता तेरे जैसा ना निकले। अरे बा, मेरे जैसा ही तो होना चाहिए, एकदम कूल रॉकस्टार टाइप। कहीं बिरवादी जैसा बन गया ना तो देख लेना, सुबह और शाम काम ही काम। वैसे तोरल भाभी, आपको क्या लगता है बिरवादी शादी के लिए हाँ करेंगी? मुझे तो नहीं लगता। इस मामले में बिरवा को कोई नहीं मना सकता। एक पापा है जो मना सकते हैं, लेकिन वो इस मामले में पड़ेंगे नहीं। और एक बिरवा खुद है जो मान सकती है, लेकिन वो मानेगी नहीं। सो तो है, और अगर मान लो कि उन्होंने शादी के लिए हाँ कर भी दी, तो फिर तो वो शादी के बाद भी दिन भर काम करती रहेंगी और धीरे धीरे देखना कि पति को भी एक एम्प्लॉय बना देगी वो। अरे चुप कर, रहने दे तेरी भविष्यवाणी। जाको लक्ष्मी को बुला और कहे कि तोरल के लिए काढ़ा लेके आए। लक्ष्मी, वो तोरल भाभी आपको बुला रही है। आज मैं पता करके ही रहूंगी कि लक्ष्मी के नाम से ये किसकी आत्मा भटक रही है हमारे घर में। खेमी, क्या हुआ खेमी? हाँ, एक नौकरानी के पीछे पीछे क्यों जा रही है, वो भी लक्ष्मण रेखा को पार करके? क्या हुआ क्या? हाँ, मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे उस लक्ष्मी के ऊपर शक हो रहा है। नौकरानी पे शक? अरे खेमी, क्या हुआ, क्या है तुझे? हाँ, क्यों अपना दिमाग खर्च कर रही है नौकरानी पे शक करके? क्योंकि एक नौकरानी हमारे पीछे पीछे मंदिर आई थी जहाँ पापा अर्जुन के लिए पूजा कर रहे थे। क्योंकि एक नौकरानी जिससे मैंने सवाल पूछा वो फिर भी वहां से भाग निकली। क्योंकि एक नौकरानी जो 24 घंटे इस घर में घूंघट डाल के घूमती है, जो भी पूछो बस मुंडी हिला के हाँ या ना में जवाब देती है। और इतना ही नहीं, उस दिन बिरवा के पुरस्कार समारोह में भी मैं पप्पा के कमरे के बाहर थी। मुझे वहां एक पायल मिली जो कि संतू की पायल थी। उसी पायल ने आज मंदिर में तमाशा खड़ा कर दिया। बिल्कुल वैसी ही पायल लक्ष्मी पहनकर आई थी। मेरे पूछने पर वहां से भाग गई। इन सब बातों से मुझे लगता है कि लक्ष्मी कहीं संतू तो नहीं। अरे तो मुझे पहले बोलना था ना खेमी। तेरा ये शक अभी मैं दूर किए देती हूँ। ए लक्ष्मी, 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 इधर आ। अपने आप को क्या देवी लक्ष्मी समझती है तू? स्थापना करने गई थी खुद की मंदिर में, है? क्यों गई थी वहां, बता। मैं पूछ रही हूं तुझे कुछ। जाने से पहले किसी को पूछा था? हितेन, तोरल या घर के किसी आदमी को पूछा था? गूंगी बहरी है क्या? सवाल पूछा जवाब नहीं दे सकती? बताना क्यों गई थी मंदिर? कैसे नहीं बोलेगी बेनबा? इधर आ। कौन है तू? यहाँ पे क्यों आई है? हाँ? किसकी जासूसी करने आई है?
और मंदिर में क्यों आई थी? क्या जासूसी करने आई है इस घर में? बोल। ऐसे नहीं मानेगी वो। उठा, घूंघट उठा उसका। अरे उठा ना, उठा घूंघट। सुना नहीं तूने? और घूंघट। तो मंदिर क्यों आई थी? हाँ? मंदिर पूजा करने की। तुम लोग ना। बस किमी, कब से देख रहा हूँ ये तमाशा लगा रखा है। मैं तो बस। लक्ष्मी, तुम जाकर अपना काम कर। गरीब है, इस घर में काम करती है, इसका मतलब ये नहीं कि तुम इसका मजाक बनाओ। हितेन, खेमी, तू बुरा मत मान उस डफोड़ की बात का। वो कुछ भी बक देता है। तेरा शक दूर हो गया ना, बस। हाँ, नौकरानी तो है वो। घूंघट ही उठाया तूने, थोड़ी ना दुनिया उठाई है। रुको ना। ए, कौन है तुम? हाँ, चंपाकली। ये बंसुरी है। चंपाकली, बंसुरी मेरे साथ जेल में ही थी और मेरी तरह इसके अच्छे चाल चलन के कारण ये जेल से जल्दी रिहा हो गई। आज ही जेल से रिहा हुई है ये, और वहां से सीधे ये मुझे मिलने आई। संतो दीदी, संतो दीदी, ये तो बंसुरी की आवाज है, पर वो यहाँ। मैंने देखा कि बंसुरी मुझे घर के बाहर ढूंढ रही थी और उससे पहले कि कोई उसे देखता, मैं उसे चुपके से स्टोर में लेकर आई। अरे लेकिन हुआ क्या? क्या हुआ संतो दीदी? मेरा नाम मत पुकारो, यहाँ मुझे कोई नहीं जानता है, मैं यहाँ होकर भी नहीं हूँ। मतलब? मैं तुम्हें सब कुछ समझाती हूँ। मंदिर में जो कुछ भी हुआ उसके बाद मैं जानती थी कि बैना मेरी शक्ल जरूर देखना चाहेगी, इसलिए मैंने बंसुरी को अंदर घर में भेज दी। और जब बैना ने घूंघट उठाया तो मुझे नहीं बल्कि बंसुरी को देखा। आज खोडियार माँ की कृपा से मैं बच गई। पर अब आगे क्या होगा संतो दीदी? आज तो उन लोगों ने मेरी सूरत यानी लक्ष्मी की सूरत को देख लिया है। अब तो आपको और भी चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये बात तो है, अब तुम्हारी सूरत ही घर वालों के लिए लक्ष्मी की सूरत है। पर आज तुमने मेरे लिए बहुत बड़ा काम किया है, मेरे लिए तुमने इतना बड़ा खतरा उठाया है। आपके लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ दीदी।
अब मेरी चिंता छोड़ो, अब ये बताओ कि अब हमें आगे क्या करना है। ए लक्ष्मी, तुझे क्या लगा कि तू नीचे सबके सामने ये बोलेगी कि तू मंदिर में दर्शन करने गई थी तो मैं मान लूंगी? नहीं, मेरा शक अभी भी दूर नहीं हुआ। लोग कहते हैं जब लक्ष्मी आती है ना तो सीने पे पैर रख के आती है, और जब जाती है तो कमर तोड़ के जाती है। अब संजोग से तेरा भी नाम लक्ष्मी है, तो बता तू किसकी कमर तोड़ने आई है यहाँ पर? कुछ तो छुपा रही है तू हमसे, बोल क्या छुपा रही है? तेरा खतरा अभी भी टला नहीं है, मुझसे बच के रहे। मैं उस पार रहती हूँ तो क्या हुआ? मेरी नजर इंसानों के आर पार जाती है। आज के बाद हर घड़ी मेरी नजर तुझ पे रहेगी, समझी? और तू यहाँ पे इससे गप्पे लड़ाने आई थी, इससे बात करने आई थी? इसके पैसे मिलते हैं तुझे? चल चल के काम कर। और तू भी जाओ यहाँ से। चंपाकली, इसे स्टोर रूम में चूहे मारने की दवाई डाल देना। चूहे बहुत बढ़ गए, और जब तक दवाई नहीं डालती इसे बंद रखना, वरना चूहे बाहर आ जाएंगे। तुम लोग खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही हो? चलो चल के काम करो। अब क्या होगा चंपाकली? मैंने तो बंसुरी को स्टोर रूम में ही बंद कर दिया। मालकिन अभी यहाँ से चलिए, बाद में मौका मिलते कोई ना कोई रास्ता निकाल लेंगे। अगर अभी यहाँ रुके तो खेमी बेना का शक बढ़ जाएगा। चलिए जल्दी से। चंपाकली सही कह रही है, बाद में कोई रास्ता निकालेंगे। फिलहाल तो मुझे मालिक को देखने का कोई तो रास्ता ढूंढना चाहिए। आज मुझे किसी भी तरह मालिक से मिलना ही है। इससे पहले कि मैं पकड़ी जाऊं, मालिक से एक बार मिलना है मुझे। कृष्णनंदिनी, जाओ यहाँ से। लक्ष्मी, तुम दादाजी के कमरे के बाहर क्या कर रहे हो? रिश्ता ने मेरी सूरत देख ली। अरे लक्ष्मी, मैंने पूछा तुम दादाजी के कमरे के बाहर क्या कर रही हो?
कोई बात नहीं, कृष्णा ने मेरी सूरत देख भी ली तो क्या, अपनी संतू मासी को नहीं पहचानता ही। मुझे ऐसा प्यार करोगी तो भी मैं तुम्हें रोकूंगा। दादाजी के पास मेरे और नंदिनी के सिवाय और कोई नहीं जा सकता लक्ष्मी। तुम भी नहीं जा सकती वरना दादाजी गुस्सा हो जाएंगे। मैं चली जाऊंगी, बस एक बार अपने दादाजी से कह दो कि वो कमरे के बाहर आ जाए। बगीचा लगा क्या? पेड़ की तरह खड़ी है। चल काम कर अपना। नानका, अच्छा हुआ तू बाहर आ गया। वो विराट भाई आए थे बिरवा के रिश्ते के बारे में बात करने। जय श्री कृष्ण। आइए। जय श्री कृष्ण। जय श्री जय श्री कृष्ण। कृष्ण। आओ आओ। वैसे तो हमने अपने बच्चों के रिश्ते कई साल पहले ही तय कर लिए थे, पर इतने बरस बीत गए, इतना सब कुछ बदल गया, बच्चे भी बड़े हो गए, इसलिए हमने सोचा कि बच्चे भी आपस में बात कर लेंगे और हम भी धर्मराज जी से बात कर लेंगे, क्योंकि ये रिश्ता धर्मराज ने तय किया था, इसलिए उनसे तो बात करना अति आवश्यक है। आप सब इतना चुप क्यों बैठे हैं? और धर्मराज भी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। विराट? हाँ, मैंने बताया था। और साडूबाई घर में ही है, ऊपर अपने कमरे में। और बिरवा? बिरवा को अचानक से फोन आ गया था और अर्जेंट मीटिंग के लिए सूरत जाना पड़ा। आप तो जानते ही ना काम कैसा होता है। धर्मराज घर पर ही है ना बा? हाँ, वो घर में ही है। घर पे ही है तो यहाँ क्यों नहीं आए? जब विराट ने कल सब कुछ बता दिया था तो फिर एक लड़की के पिता अपनी बेटी के लगन में दिलचस्पी क्यों नहीं ले रहे? आप धर्मराज को नीचे बुलाइए, मैं उनसे बात करता हूँ। ऐसी बात नहीं बेटा, उसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो रूप में आराम कर रहा है बेटा। साडूबाई को मैं नीचे लेके आता हूँ।
अभी आई। विराट, विराट मेरी बात तो सुनिए। क्या है? आप धनराज से बात करने जा रहे हैं ना, जरा संभल कर कीजिएगा। देखिए, आपके और उनके रिश्ते कभी अच्छे नहीं रहे और हो सकता है अभी भी वो पुरानी बातें भूले ना हो, बात ना बिगड़ जाए। नीचे जाओ तुम। डीएम दरवाजा खोलिए। दरवाजा खोलिए डीएम। देखिए डीएम, मैं जानता हूं आप अंदर है, दरवाजा खोलिए। बंद कमरे में पूरी दुनिया से कट के अकेले अंदर बैठ जाना, अपना संसार, अपना परिवार त्याग देना, ये सब क्या है डीएम? अपने आप को कमरे में अंदर बंद करने से बाहर की दुनिया से तुम्हारा नाता कट नहीं जाएगा। तुम्हारे परिवार की सच्चाई बाहर वालों से छिप नहीं सकती। वो रिश्ते टूट नहीं जाएंगे जो तुम्हारे खून के रिश्ते हैं। वो रिश्ता छूट नहीं जाएगा जो बरसों पहले तुमने जोड़ा था अपनी छोटी बेटी बिरवा का वनराज गोयल के बेटे के साथ। लड़की के पिता है, ये मान, ये अभिमान दे रहे हैं अपनी बेटी के ससुराल वालों को। हाँ? चलिए नीचे चलिए, नीचे चलिए डीएम। देखिए, मैं कह देता हूं कि अगर आप मेरे साथ नीचे नहीं आए तो मैं नीचे जाके आपकी बेटी का रिश्ता तोड़ दूंगा। मैं सांभळो छो डीएम, मैं रिश्ता तोड़ने जा रहा हूं, वो रिश्ता जो आपने जोड़ा था। सबके सामने ये पोल खोल दूंगा कि पिछले 9 साल से आपने आपके परिवार के एक भी सदस्य को आंख उठाकर नहीं देखा और जिन्हें आप माँ बाप मानते हैं। एक बार इन 9 साल में एक बार भी उनका हालचाल नहीं पूछा आपने। चिल्ला क्यों रहा है तुम? ऊंची आवाज से कष्ट होता है मुझको। और सांभळ, ये जो तू बात बोल रहा है ना, उसमें मुझे कोई दिलचस्पी नहीं, क्योंकि मेरा किसी के साथ कोई संबंध नहीं। ठीक है, तो आज से आपकी बेटी के साथ आपका रिश्ता भी खलास। आज नीचे मेरी बेटी का रिश्ता होगा, आपकी बेटी का नहीं, क्योंकि बिरवा आज से मेरी बेटी है। आपसे आपकी फैक्ट्री भी ना छीन सका तो कोई बात नहीं, लेकिन आपसे आपकी बेटी तो छीन ली मैंने। आज से बिरवा तो मेरा अधिकार है, सिर्फ मेरा। उसका रिश्ता मैं करवाऊंगा, आज से मेरा अधिकार है उस पर, समझे आप? उसकी शादी मैं करवाऊंगा। डीएम, डीएम देखिए ऐसे दरवाजा बंद। डीएम मेरी बात सुनो, सुनो। समझी जी अभी अभी चले गए मासा। ऊपर जो कुछ भी हुआ उसकी आवाज साफ साफ सुनाई दे रही थी। जो कुछ भी हुआ उसके लिए हमने माफी मांगी उनसे। पत्थर हो गया है वो। क्या कुछ नहीं किया मैंने, यहां तक कि उसके स्वाभिमान को ललकारा, लेकिन
नहीं आया निशा। पता नहीं क्या करूं मैं, उसके साथ झगड़ा करूं या फिर चुप बैठूं। और उसके साथ झगड़ा करना भी दीवार से सर फोड़ने के बराबर है, देख लिया मैंने। अगर आज सबसे ज्यादा उसकी कोई कमी महसूस कर रहा है यहाँ पे तो वो मैं। आज मेरे सामने कोई शेर नहीं बचा जिसके साथ मैं झगड़ा करूं, उस पर टूट पड़ूं मैं। तो सबसे बड़ी दुख की बात यह है बाकी आज डीएम को अपने बच्चों की परवाह नहीं है। जिनके बच्चे नहीं होते उनसे पूछिए बच्चे ना होने का दुख। लेकिन ये बात डीएम नहीं समझ पाएगा। डीएम के बच्चों का मासा हूं मैं, और बाप मासा होने के नाते बीरवा की शादी मेरी जिम्मेदारी है। मैं करवाऊंगा बीरवा की शादी, और आज से एक एक पल उस दिन की राह देखूंगा जिस दिन रिश्तों के मामलों में डीएम को हरा सकूं। बा कहीं तो जीतूं मैं उससे। तारी भावनाओं समझू छू बेटा। अच्छा है कि इस घर के बच्चों के लिए तेरे मन में इतना लगाव है, प्यार है। लेकिन धर्मराज से कभी भी दुश्मनी नहीं तोड़ना। हाँ, मैं चाहती हूँ धर्मराज तेरे साथ लड़ाई करे और तू उसके साथ झगड़ा। जानता है कि पत्थर को बार बार हथौड़ा मारते हैं ना तो पत्थर भी टूट जाता है। और मैं चाहती हूँ कि धर्मराज भी टूट जाए और मेरा बच्चा वापिस जिंदगी जिए। बस इतना ही मांगती हूँ मैं। मेरा बच्चा वापिस आ जाए इस जिंदगी में, इस जीवन में। बंसूरी की बहुत चिंता हो रही है। कल से स्टोर रूम में बंद है, कुछ खाया पिया भी नहीं है उसने। तुमने दवाई ली ना अपनी? हाँ ले ली। और याद है ना आज दोपहर को डॉक्टर के पास जाना है। चल। लक्ष्मी को भी ले लेंगे साथ। लक्ष्मी की क्या जरूरत है? हितेन भाई। होंगी? कैसी है? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? एकदम फर्स्ट क्लास। आओ। मोंगी, कैसी है तू? मैं ठीक हूँ। आना नाश्ता कर। आती हूँ। तोरण भाभी, ये आपके लिए। ये क्या है? कातरा। आपको पसंद है ना? इसकी क्या जरूरत? अरे जरूरत थी ना, वो मैं बिरवा मैम के लिए हीरे ला रही थी ना, तो मैंने सोचा आपके लिए लेते हुए हूँ। आपको पसंद है ना? थैंक यू। और वैसे भी ऐसे वक्त में मनपसंद चीजें ही खानी चाहिए। मूंगी, यहाँ क्या कर रही हो? तुम्हें इस वक्त फैक्ट्री में होना चाहिए था। तुम अच्छे से जानते हो अनुशासन तोड़ना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो फिर यहाँ क्यों आई हो? मैम, वो आपको हीरे देने थे। मैंने गलती से तोड़ दिया था ना, इसलिए मैंने इन्हें अच्छे से तराश लिए। अभी 1 से 2 हीरे हो गए। 10 to 6 मैं फैक्ट्री में ही रहती हूँ। ये हीरे तुम वहां भी दे सकती थी। कैसी बात करी बिरवा?
मूंगी एम्प्लॉय से पहले इस घर की सदस्य है। रिश्ते में तुम्हारी मासी लगती है, ये बात तुम जानती हो। हितेन भाई, बिरवा माह्यवंशी अपने काम और रिश्ते अलग अलग रखती है। मूंगी, तुम फैक्ट्री जाओ और मेहरा जी से कहो कि 3 दिन के अंदर अंदर मुझे वो सारे कंसाइनमेंट्स रेडी चाहिए जो मैंने उनसे कहे थे। और ये सारा काम सिर्फ तुम्हारी निगरानी में होगा। 3 दिन? मैम, दिन रात एक कर दो। मुझे वो सारे कंसाइनमेंट्स रेडी चाहिए 3 दिन। लेकिन बिरवा, इतना सारा काम मूंगी अकेले कैसे करेगी? पैसे भी तो अकेले ही लेगी। 3 दिन पहले इसने अपने नाना जी के आंखों के ऑपरेशन के लिए लोन मांगा था। अब लोन चाहिए तो काम तो करना ही पड़ेगा। नाना जी का ऑपरेशन? मूंगी, तुमने मुझे बताया क्यों नहीं? अरे नाना जी के ऑपरेशन के लिए मैं पैसे देता। हितेन भाई, मूंगी मेरी एम्प्लॉय है। मेरी एम्प्लॉय के साथ आपका कोई लेन देन, कोई लेना देना नहीं। वो पैसे आज इसका मकसद है। इंसान को अगर अपना मकसद पूरा करना है तो उसको रिश्ते करें, अपने बनाए हुए रास्ते को इस्तेमाल करना चाहिए। अगर हिम्मत है तो। कोई जरूरत नहीं है इसकी। मूंगी मेरी बहन है, मैं दूंगी इसे पैसे। नहीं किमी बहना, मैम सही ही तो कह रही है। मैं अपने नाना जी के लिए खुद कमाऊंगी ना, अपने मेहनत से। दिन रात काम करूंगी। वैसे भी नाना जी की देखभाल तो मुझे ही करनी है ना। किसी से भीख नहीं मांगूंगी मैं। पागल हो गई है मूंगी। अपनों से लिए हुए पैसे को भीख नहीं कहते हम। भीख और कर्ज में क्या फर्क है हितेन भाई? हाथों में भीख और आत्मा पे कर्ज का बोझ नहीं उठाना है मुझे। मैं कमा लूंगी ना अपने बलबूते पे, आज से और अभी से। आई एम वेरी सॉरी मैम, मैं भी फैक्ट्री जाती हूँ। एक्सीलेंट। अपने नाना की सारी विरासत मूंगी नहीं लेगी। क्या हीरा तराशा है, बिल्कुल अपने नाना जी जैसे। समझ में नहीं आता कि मेरी बिरवा इतनी कठोर क्यों और कैसे बनी। माँ, मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। ठीक है बेटा, जाके चंपाकली को कह दे, वो तुझे कुछ खिला देगी। और तू यहाँ इस कमरे में क्या कर रहा है? चल बाहर निकल। ठीक है माँ। अरे ये तो हमारी लक्ष्मी है। माँ, ये दादी अब तक जिंदा है? खबरदार जो इसे दादी कहा तो। बेटा, मैंने कहा था ना कि ये मर चुकी है। अब आइंदा इस कमरे में मत आना, ठीक है? चल अब जल्दी बाहर चल, मुझे ताला लगाना है इस कमरे को। चल। ये दादी तो लक्ष्मी जैसी लगती हैं।